Creating awareness on stress and anxiety issues these days is becoming very important. In today's world, many of us, of different age categories, we are experiencing this problem of stress and anxiety. This issue is more linked with the functional aspect of mind. और हम किस तरीके से जीवन जीते हैं, हमारी जीवन शैली कैसी है। यदि आप ध्यान से देखेंगे या सोचेंगे तो बॉडी तो हम लोग का सबका अलग अलग है, सेपरेटली दिखता है, तो उसके इश्यूज कैन बी एड्रेस सेपरेटली। लेकिन माइंड एक सॉफ्ट पावर है, एक कॉन्शियसनेस फॉर्म ऑफ उसका एग्जिस्टेंस है, और वो सबसे इंटरकनेक्टेड है। हम सब लोगों का माइंड कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंटरकनेक्टेड है। सो दिस इज द मेन इश्यू, जिसके कारण जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं, ये काफी थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड होता है और इट डिपेंड्स द वे वी एक्सपीरियंस आवर डे टू डे लिविंग इन लाइफ। कैसे हम, किस दृष्टिकोण से हम जिंदगी को जीते हैं। तो इन चीजों को समझने से शायद थोड़ा सा हम लोग को ये एडवांटेज होगा कि वी कैन टेक केयर ऑफ नॉट टू एंटर इनटू दोज डोमेन्स वेयर वी गेट इनटू इश्यूज ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। डायरेक्शन में यदि आप देखेंगे तो माइंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्ट पावर ऑफ आवर माइंड बॉडी इंटेलेक्ट सिस्टम। कई लोग इसे कहते हैं कि कमांडर इन चीफ जैसे काम करता है, जो हमारे सिस्टम में होने वाले सब कंट्रोल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि हमारे फंक्शंस में एक ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे, आईज, हमारी आंख है, इट कैन सी टुवर्ड समथिंग। जब आईज उसे देखती है तो बाकी हमारे सब सिस्टम काम करते हैं। लेकिन अगर माइंड उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं लाता है, किस लिए मैं देख रहा हूं, तब तक उसमें वो ताकत नहीं आती है कि एग्जैक्टली मैं क्यों देख रहा हूं। सो दिस ऑब्जेक्टिविटी इज समवेयर लिंक्ड विद द फंक्शनलिटी ऑफ द माइंड। इस तरीके से हमें सोचना है। सो ऐसे कई मुद्दे हैं जो व्हेन माइंड का एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन एज कमांडर इन चीफ, वो कैसे कोऑर्डिनेट करता है, इस वीडियो के एंड में मैंने अलग से एक नोट बनाया है, वो आपसे शेयर करूंगा। तो पहले हम इस चीज को देखते हैं कि इतनी सुंदर लाइफ में वी कैन स्टिल लीव दिस लाइफ विथ लॉट्स ऑफ लव, जॉय एंड हैप्पीनेस, बट वी ऑलवेज गेट इनटू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। This issue was not very much important, I think, in earlier times. But nowadays, since the flow of information is abundant, everywhere you are getting some informations. So these kind of excess informations on different aspects keeps the mind engaged in different kind of interpretations. और we can say एक प्रकार का churning of thoughts होता है, constantly churning चलती रहती है माइंड के अंदर में। यदि आप कभी शांत बैठ के सोचेंगे कि मैं भी इस वक्त क्या सोच रहा हूँ पिछले 2 मिनट में, 1 मिनट में, तो आप देखिएगा कॉन्स्टेंटली उसमें काम चलता रहता है। कभी ये विचार आ रहे हैं, कभी वो विचार आ रहे हैं, इस प्रकार से। तो ये तो एक पार्ट ऑफ लिविंग है, ये तो चल रहा है। जब तक ये चीजें एक बैलेंस स्टेट में चलती है, इट्स फाइन। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब when we lose the harmony and balance way of experiencing life, जैसे मैंने आपको कहा कि माइंड कमांडर इन चीफ है, जो सबको कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, कोऑर्डिनेट करता है। जब ये कंट्रोलर खुद एक प्रॉब्लम में आ जाता है, तब आप सोचिए क्या स्थिति होगी। तब हमारे शरीर में हर एक फंक्शनलिटी, हर एक चीजों में एक नेचुरल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। इट इज समथिंग लाइक दिस। सो अगर हमारे मन के उन चीज़ों को यदि हम नहीं समझेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो सिस्टम में जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसी को हम कहते हैं कि हार्मोनियस स्टेट में रहना, बैलेंस वे ऑफ एक्सपीरियंस लाइफ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट माइंड इज ऑल्सो वेरी पावरफुल।
ये अपने आप ही छोटे मोटे डिस्टर्बेंस को तो ये खुद ही अपने आप एडजस्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। लेकिन अगर हम ये चाहें, ये कोशिश करें कि हम लाइफ इस तरीके से जिएं और लाइफ इस तरीके से एक्सपीरियंस करें जिससे हम माइंड को अननेसली इन सब एडिशनल प्रेशर उस पर न डालें। कोई भी सर्किट को, कोई भी ट्रैफिक में ज्यादा ट्रैफिक बढ़ाने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है कि we don't put too much pressure on mind and enjoy the life that way. That kind of living experience we need to develop. कैसे करना है, कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे इस एंड में, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम लाइफ में अच्छे समय से जा रहे हैं तब तो सब कुछ ठीक है, यू फील हैप्पी, यू गेट सक्सेस, जो आपने सोचा वो आपको मिल गया, जैसे आपने प्लान किया था एग्जैक्टली वैसे ही कुछ हो गया। लेकिन लाइफ के बहुत ऐसे फेज भी आते हैं व्हेन वी फेस वेरी अनसर्टेन एंड टफ कंडीशंस। एग्जैक्टली चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे हमने प्लान की है, अचानक से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। हमने एफर्ट लगाया, इनपुट दी, सब कुछ किया, लेकिन आउटकम वैसा नहीं आया जैसे हमने सोचा था। और ऐसे दो तीन बार जब हो जाता है तब इंसान ये सोचने को मजबूर हो जाता है, उस समय उसको एक शॉक लगता है। कुछ लोगों का नियर एंड डियर का लॉस हो जाता है, अचानक जो चीज़ सामने थी वो सामने नहीं रहती है, किसी का डेथ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं लाइफ में जो अचानक से माइंड को काफ़ी एकदम से उसको स्ट्रेसफुल मोड में लेके चले जाते हैं। फिर से वो वापस आ जाता है, लेकिन कई बार वो दिक्कत हो जाती है, कई बार ये डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो एक परमानेंट नेचर में उसमें बैठने लगती है। तो जब तक माइंड अपने प्रॉब्लम्स को, इशू को नेगोशिएट करके चलता है, लेकिन कुछ इस इश्यूज ऐसी आती है जो लगातार रिपीटेटिव होने के कारण फिर माइंड में प्रॉब्लम आना चालू होता है, वो भी काफी दिन तक चलता है। लेकिन लगातार माइंड उस अनहेल्दी स्टेट में रहने के कारण फिर फिजिकल उसकी उसकी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होती है। उस स्टेज तक हमें नहीं जाना है। हम एकदम माइंड को पहले ही उसको इस तरीके से रखेंगे जिससे एक ब्यूटीफुल ट्रैफिक एक हाईवे पे चल रहा हो, थॉट्स, ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशन सब बैलेंस्ड हो, यू आर लिविंग ए वेरी बैलेंस्ड एंड हार्मोनियस लाइफ, तो उसमें हमें वो दिक्कत नहीं आती है। तो आगे बढ़ के हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इन मुद्दों को एड्रेस कर सकते हैं। कुछ टिप्स जिनको हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक जनरल डेफिनेशन देने की कोशिश की है विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जिसे आप एक्चुअली हम लोग रोज लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। विद दैट यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड आइडिया ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस पे अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि माइंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड के कुछ इंसाइट, उसके बारे में अवेयरनेस होने से जो छोटे मोटे डिस्टरबेंस है वो तो माइंड नेगोशिएट कर लेता है। लेकिन साथ साथ ही साथ हम अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन शैली को जीने में भी कुछ परिवर्तन लाते हैं जिससे हम सबका अच्छा होता है। तो उन उन सब चीजों को ध्यान में रख के कुछ टिप्स जो मैंने आपको कहा था वो इस प्रकार से है। तो पहला पॉइंट है कि ए पीसफुल माइंड इज बेटर इक्विप्ड टू हैंडल स्ट्रेस एंड अनसर्टेन कंडीशंस। एक शांतिपूर्ण मन और अनिश्चित परिस्थितियों को संभालने के लिए बेहतर बेहतर तरीके से तैयार होता है। इस चीज को हमें हर समय याद रखना है। और शांतिपूर्ण मन हमेशा शक्तिशाली होता है क्योंकि उसमें विचारों की निरंतर उथल पुथल नहीं होती है। मन में निरंतर संघर्ष और विभाजन को कम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप देखेंगे द वे वी लीव लाइफ समटाइम्स इन सम ऑफ द केसेस we are constantly in some conflict, in some division of thoughts, especially in this IT information era. You are seeing some information which you like, you are also seeing some information which you don't like. So you are having your own versions, like me or you. There are many people may have their own versions. All these versions are staying together. That is becoming a problem these days. They are not able to stay together with maintaining the balance and harmony. So जनरेटिंग दैट कैपेबिलिटी, जहां हम इतने सारे वर्शंस, इतने सारे वैरायटीज ऑफ थॉट्स को लेके कैसे हम पीसफुल रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीसफुल माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही पीसफुल हो जाता है तो आप देखेंगे आप में
स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता ट्रेमेंडसली बढ़ जाती है। आप देखिए कभी भी आप पीसफुल कंडीशन में आपको एंग्जाइटी नहीं आएगी, स्ट्रेस नहीं आएगा, आने से भी आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। सो हमने जो अपने डिस्कशन का पॉइंट ही इस पे रखा है कि हाउ टू मेंटेन द स्टेट ऑफ पीसफुलनेस, जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बातों से, चीजों से अपने आप को कन्फ्लिक्ट में या डिवीजन में न डालें। हमें ऐसा लगता है कि कन्फ्लिक्ट और डिवीजन हम आजू बाजू वालों से कर रहे हैं या जिससे पसंद नहीं उससे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कन्फ्लिक्ट और डिवीजन आपके माइंड, हमारे खुद के अंदर में होता रहता है। वो हमें ज्यादा डैमेज करता है। हमारी दुश्मनी किसी और एक व्यक्ति से होना वो तो चल जाता है, लेकिन जब हम खुद के दुश्मन खुद ही बन जाते हैं, जब खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा डैमेज करती है, ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। हम बता नहीं पाते हैं किसी को, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ हमें डिस्टर्ब करते रहती है। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी समय स्ट्रेस इंड्यूस करती है। तो हम उन चीज़ों को देखते हैं कि ऐसे लाइफस्टाइल को जीने की हम कोशिश करते हैं या मुद्दों को समझते हैं जहाँ की हमें कम से कम कन्फ्लिक्ट और डिवीजन हो वाइल एक्सपीरियंसिंग लाइफ। तो कौन कौन से हैं उसमें हम बात करते हैं। पहला, जैसे मैंने बताया आपको, बैलेंस एंड हार्मोनी इज द एसेंस जिसको हमें ऑलवेज फॉलो करना है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जब अच्छा टाइम है इट्स फाइन, व्हेन एवरीथिंग इज हैपनिंग फाइन, व्हेन बैड टाइम्स कम्स देन वी हैव टू वर्क डिफरेंटली। बैड टाइम्स आल्सो डू कम इन दिस लाइफ। प्लीज डोंट हैव दिस इंप्रेशन दैट वी ऑलवेज रिमेन इन गुड टाइम्स। हर समय अच्छा वक्त नहीं रहता है। यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग कभी अच्छे रहते हैं, कभी बुरे वक्त आता है, कभी अच्छा। ये बात सही है, पुराने लोग कहते थे, दिस पॉइंट इज करेक्ट। इससे हमें सोचना है। ऐसा जब हम सोचेंगे तब वी रिमेन प्रिपेयर्ड टू हैंडल द टफ टाइम्स। सेकेंड प्रॉब्लम है कि वी नीड टू हैव बेटर इंसाइट एंड अवेयरनेस ऑन डिफरेंट लाइफ इश्यूज, मैक्रो एंड माइक्रो सिस्टम दोनों में। ये पूरा एग्जिस्टेंस, पूरे जो हमारी जो पूरी एग्जिस्टेंस है, उसके बीच में हम रह रहे हैं, उस चीज को हमें समझना जरूरी है। वो किस प्रकार से काम कर रहा है, कैसे रह रहे हैं। तो एक, जब आप एक लार्जर सिस्टम में काम करते हैं तो क्या होता है कि माइंड में एक्सपांशन हो जाता है। आपको लगता है नहीं नहीं, इससे भी बड़ी चीज है। आप छोटे से घर के अंदर रह के हमें कितनी घुटन सी लगती है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, आप समुद्र को देखते हैं, बहुत बड़े माउंटेन हिल्स को देखते हो, सडनली आपको एक एक्सपांशन फीलिंग होती है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो व्हेन योर माइंड सीज समथिंग मच वाइडर, मच बिगर, तब हमें एक एक्सपांशन की सेंस क्रिएट होती है। सो ऑलवेज ये सोचना कि माई फैमिली, माई वर्ल्ड, माई थिंकिंग, माई जॉब, माई प्रोफेशन, माई व्हीकल, ये जो संकीर्णता है, ये जो नैरोनेस है कि एवरीथिंग एक प्रकार से सही है, आपका ही है, लेकिन दिस थिंकिंग डैमेजेस अस। Always this thinking on that this is mine, this is mine, this is mine, like this. So this we need to slightly, इसे हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तब आप देखेंगे आप में काफ़ी प्रॉब्लम्स अपने आप कम होते होना चालू हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है इम्प्रूव एकोमोडेटिवनेस एज वी आर लिविंग टुगेदर इन कम्युनिटीज, स्टेट्स, नेशंस, फैमिलीज। तो आप देखिए सब लोग अपने अपने तरीके से जिंदगी में जी रहे हैं, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, उनके अपने कंक्लूजन्स हैं, ओपिनियंस हैं, सबका अपना अपना बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है। कोई अच्छे एक्सपीरियंस है कुछ लोगों का बुरा एक्सपीरियंस है। सो एवरी वन इज हैज मेड देयर ओन यूनिवर्स। सबने अपनी छोटी छोटी जिंदगी बनाई है, उसमें वो जी रहे हैं। हमें लगता है कि ही इज माई डॉटर, ही इज माई सन, सो आई विल हैव एंटायर कंट्रोल ओवर देयर यूनिवर्स, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। वी नीड टू एक्सेप्ट दिस। तो इसके कारण कि हमें छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि ठीक है, जिस प्रकार से मेरा अपना यूनिवर्स है, सामने वाले का भी एक यूनिवर्स हो सकता है। एंड मैंने उसको, जब मैंने उसको एस्पायर किया है, पाया है और नहीं मिला है, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल ट्राई एंड आई विल ट्राई टू गेट दैट। इस प्रकार से एकोमोडेटिवनेस आना चाहिए। वो रहने से हमारे मन में काफी हद तक चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। अदरवाइज वी गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी से जुड़ा कुछ पॉइंट है, प्लीज अवॉइड टू मच रेगुलेशंस एंड इंटरफेरेंस। विश टू सी आवर ओन रिफ्लेक्शंस ऑन एवरीथिंग। ये अक्सर हमसे होता है।
जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, ऐसे ही सब लोग करेंगे, ये एक फीलिंग ना समवेयर हमारे अंदर में ग्रूम होते रहती है। ये ठीक नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे हम वी स्टार्ट रेगुलेटिंग समवन एल्स। किसी के, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हम सबके छोटे छोटे यूनिवर्स हैं, हम लोग उसके अंदर रह रहे हैं। ठीक है, वो सही है गलत है वो एक अलग बात है, बट वी आर एवरीवन, ईच वन ऑफ अस वी फॉर्म्स आवर ओन वे ऑफ लिविंग, अंडरस्टैंडिंग, एंड ऑल्सो वी अंडरस्टैंड द पेन, द प्रॉब्लम्स इन दैट। लेकिन कभी कभी हमारी ऐसी बिहेवियर होती है लाइफ में कि हम बहुत ज़्यादा रेगुलेशन करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, तो उससे खुद ही को स्ट्रेस ज़्यादा होता है, दैट वी कैन रिड्यूस। और लगातार ऐसा करने से हमारा ईगो भी काफ़ी सामने आ जाता है। फिर ईगो आ जाता है, फिर आप सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा होना चाहिए, फिर वैसा नहीं होता, देन यू फील अगेन प्रॉब्लम। सो जितना ज़्यादा आप रेगुलेशन कम करेंगे, इंटरफेरेंस कम करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हमारी उतनी कम हो जाती है। तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा पीसफुल रह पाते हैं। ये करके भी आप डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन डिस्कशन ही ऑब्जेक्टिव है कि हाउ टू लीव लाइफ विदाउट क्रिएटिंग मच डिस्टरबेंस। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन नेक्स्ट पॉइंट है, प्लीज रिड्यूस द इंस्टिंक्ट ऑफ लाइफ ऑलवेज लोडेड विद सेंस ऑफ कंपेरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। हर समय जीवन में मुझे मिला है, उसे नहीं मिला है, उसे मिला है, मुझे नहीं मिला है, इस टाइप का सोचने में भी कई बार हम लोग ना कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, कंफ्लिक्ट में आ जाता है। उसमें अंदर में एनिमिटी आती है, नेगेटिविटी क्रिएट होती है, ईगो हर्ट होता है, और ये सब चीज़ें हमारे अंदर में ड्रॉप्स ड्रॉप्स में स्ट्रेस के पार्टिकल्स इंड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन अवॉइड सच थिंग्स, मिनिमाइज सच थिंग्स। देन नेक्स्ट है आपका, वी ऑल एज ह्यूमन बींग्स and carry certain limitations. And everyone is experiencing some other problems, divisions, conflicts, doubt, uncertainty, variety of fears of losing what we have, and uncertainties over what we don't have. We're trying, but we don't have. We have fear of death, fear of getting old. There are so many things. So all these things are grooving inside our mind in some way or other way. These things are there. And this is irrespective of the place, of the regions, of the communities, of the nation, of the families, everything it is independent. Because this thing is happening inside the mind. जहाँ कोई geographical या demographic area नहीं होता है. We are into this. I am also into this. You are also into this. We are all into this. So this we need to understand. Because of that, lots of conflict happens within us. लेकिन सेम टाइम में जब आपको ऐसा बहुत ज़्यादा आपको संकीर्णता लगती है, यू फील टू मच कंजेस्टेड इन योर माइंड विथ ऑल दिस प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, दैट टाइम जस्ट सी द नेचर, सी द इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, सी द नेचर्स प्रोसेस विच इज हैपनिंग फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं सुबह से लेकर शाम तक, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक। बर्ड्स प्रिपेयर करते हैं, फ्लावर्स प्रिपेयर करते हैं, खिलते हैं, एयर इज ब्लोइंग ओवर। आई मीन आप देखिए पूरा एक एंटायर इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस का कैसे काम करता है। आप कभी सोचिए, कभी देखिए उस चीज को। लेकिन आप देखिए उसमें कोई एजिटेशन नहीं है, उसमें कोई स्ट्रेस वाली एलिमेंट हमको दिखती नहीं है, वहां कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, सब कुछ हो रहा है, आराम से चल रहा है। उसके पीछे एक बहुत हिडन इंटेलिजेंस काम कर रहा है नेचर का, शायद। वहां कोई बोल नहीं रहा है, कोई रेगुलेट भी नहीं कर रहा है, कोई किसी को डिक्टेट भी नहीं कर रहा, लेकिन पूरा इतना बड़ा एग्जिस्टेंस अपने आप काम कर रहा है। तो क्या हम लोग चीजों को क्यों कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपने माइंड के अंदर में? इससे हम कुछ सीख सकते हैं, इस पे थोड़ा सोचिए, एक्सप्लोर करिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है, प्लीज अवॉइड टू मेनी कैलकुलेशंस एंड मेजरमेंट्स ऑन एवरीथिंग इन लाइफ and then expect the outcomes the way you wish. अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग जैसे बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है करके पहले वरीड रहते हैं, फिर जब स्कूल में एडमिशन हो गया तो देन वी आर वरीड कि वो थोड़ा दूर हो जाता है, देन वी आर वरीड कि उसको सही टीचर नहीं मिला है, देन वी आर वरीड कि उसके जो जहाँ उसको बैठने की जगह वो उतनी अच्छी नहीं है, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो यदि आप देखेंगे, सो वी स्टार्ट लैंडिंग वन प्रॉब्लम इनटू अनदर, then into another, then into another. So ये ना एक टेंडेंसी बन जाती है हमारे मन में somewhere,
कि हम विचारों को, प्रॉब्लम्स को हम लेते हैं, फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है, दूसरे प्रॉब्लम में चले जाते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर हम तीसरे में चले जाते हैं। तो ये जो सीक्वेंशियल वे है ना, इसको कहीं हमें छोड़ना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको छोड़ देनी पड़ेगी, ठीक है, इतना हो गया ना, इसके बाद में थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए, कीप दैट स्पेस। अगेन ये पहले पॉइंट से आता है कि डोंट ओवर रेगुलेट एवरीथिंग, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, जितना आपके हाथ में आपने किया, कुछ चीजें छोड़ दीजिए। बच्चे का जेई में नहीं हो रहा है, एक बार हो गया, होने के बाद फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम सब्जेक्ट लेके कॉलेज लें, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम नया कॉलेज लेना है कि पुराने कॉलेज लेना है, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम कैंपस होता है, जॉब का नहीं होता है, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम योर नेबर वाज सेइंग लाइक दिस। सो वी स्टार्ट लैंडिंग one problem into another into, and this chain goes on indefinitely. Somewhere we need to stop. बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते। मैं नहीं कह रहा हूँ हर बंदा एक्सट्रीम तक चले जाता है, but these are the small things, the way we experience life. This we need to slightly adjust. The next point, remember we are not always responsible for entire things and everything as happening in life. Focus on your part and be sincere and honest. जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि देखिए नेचर में कितना कुछ हो रहा है, सब चीजें अपने आप हो रही है, सनराइज से सनसेट तक। ह्यूमन बीइंग बैठ के उसको रेगुलेट नहीं कर रहा है, लेकिन जब हमारे साथ में भी चीजें अपने आप इस तरीके से हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप हमारे सिस्टम में इनबिल्ट है होने के लिए, लेकिन हम उसमें इंटरफेयर करते रहते हैं। जैसे हम उसमें इंटरफेयर करते हैं और एक रिएक्शन होता है, हम होते हुए चीज को हम शायद बिगाड़ देते हैं। सो इस फोर्स को आप अलाउ करिए काम करने के लिए, चीजें अपने आप हो रही हैं, अपने आप उसको होने दे। आप सोचिए, ऐसा कहा जाता है कि नेचर में 3 फोर्सेस आर ऑलवेज वर्किंग। आप किसी बीज को, किसी पौधे को उसमें मिट्टी में आप डालिए, वो वाटर का घर में हम हमारे गार्डन में लगा रहे हैं वो बात अलग है, बट बाहर देखिए आप किस प्रकार से जो ग्रोथ होता है, अगर उसे वेजिटेशन, अगर उसे सीडिंग हो जाती है, मिट्टी है, पानी मिल जाता है, सन रेज, एयर फ्लो हो जाता है, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली वो ग्रो करता है। उसमें एक टेंडेंसी है वो अपने आप को ग्रो करने की। हर एक चीज को कोई रेगुलेट कर रहा है करके ग्रो हो रहा है, ऐसी वाली सोच से हमें बाहर निकलनी है। लाइफ अपने आप चलने के लिए लाइफ में टेंडेंसी है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट है, prepare and be ready to leave something which is not in your control. Practice to give away something which you like. The more we give, the better strengthening happens inside us. हमें हर समय पहले पॉइंट के जैसे ही कि कुछ समय हमें हर चीज़ों को 100% कंट्रोल नहीं करना है। 80-90% तक जहाँ तक आप एफर्ट कर सकते हैं आपने किया, आखिरी के 10% को आप छोड़ दीजिए, उसे 10-15% को छोड़ दीजिए उस चीज़ को। उससे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है, और आप जो चीज़ें हो रही है उसके नेचुरल प्रोसेस में आप इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, और वो चीज़ें अच्छी होने की चांसेस में ज़्यादा हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा था 3S करके एक चीज़ बताई थी, जिसमें सैक्रिफाइस, सरेंडर एंड साइलेंस। यदि आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं उस लास्ट 10% में, तो आप देखेंगे आपका माइंड में काफ़ी कूलनेस आ जाता है, पीसफुलनेस आता है। थोड़ा सैक्रिफाइस कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। समथिंग विच यू आर होल्डिंग विथ यू, थोड़ा सैक्रिफाइस कर दीजिए। द मोमेंट यू सैक्रिफाइस, तो ठीक है, कोई चीज़ को आप, एक अच्छी इच्छा को आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ को आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये हो तो बाहर रहा है, लेकिन उसका जो इम्प्लीकेशंस आपके माइंड में है वो बहुत पॉजिटिव होता है। यू बिल्ड स्ट्रेंथ बाय डूइंग दैट। सैक्रिफाइस करने से एक्चुअली आप वीक नहीं होते, ऐसा लगता है हमें, लेकिन सैक्रिफाइस करने से आपका माइंड स्ट्रेंथ हो जाता है। सो वी नीड टू एग्री फॉर दिस। सेम इज अ सरेंडर। कुछ लोग कहते हैं कि वो ईश्वर के पास ये होता है या नहीं होता है। मैं बोला वो चलो, वो तो अलग बात है, ईश्वर के पास बोलने से, सरेंडर करने से क्या होता नहीं होता, वो तो एक अलग चीज़ है। बट ये जो आपकी सोच है कि आई कैन सरेंडर टू द डिवाइन, मैं अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर सकता हूँ डिवाइन को, ये सोच से ही आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। बाहर से कोई आया नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यू योरसेल्फ, आपके माइंड खुद ही अपने आप को एम्पावर कर लेता है, क्योंकि वो इंटरफेरेंस कम करता है। जैसे सरेंडर कर देता है, वो अपने रूल्स लॉज को इम्पोज करना बंद कर देता है। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट लाइफ जर्नी जो हम लोग जीते हैं, ये सब टेम्पोररी रिलेशनशिप्स हैं। यदि आप देखेंगे
कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि लाइफ इज अ फ्लो ऑफ रिलेशनशिप्स। बहुत टाइप के रिलेशनशिप बनते हैं और ये फ्लो ऑफ रिलेशनशिप है। कुछ नए बन रहे हैं, पुराने चले जा रहे हैं, फिर नए आ रहे हैं, तो ये फ्लो है, चल रहा है। मैं आज सन था, पहले सन था। जब तक मेरे मदर फादर अलाइव थे मैं सन था। जब दोनों का देहांत हो गया तो आई लॉस्ट द स्टेटस ऑफ सन। सो सन एज अ रिलेशनशिप disappeared as far as me is concerned. So now something else will come. I'll become father. That status has come. Maybe I become grandfather. That status also will come. So यदि आप इस तरीके से देखेंगे तो जितने भी रिलेशनशिप हमारे लाइफ में बनते हैं, जो भी पोजीशनिंग हमें मिलती है, जो भी आइडेंटिटी हमें मिलती है, जो भी सिंबॉलिज्म हमसे जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक टेम्पररी फ्लो में चल रहा है। कहीं भी कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। न टाइम हमारे पास में परमानेंट है, न स्पेस हमारे पास में परमानेंट है। बट ये एग्जिस्टेंस देखिए कितना इनफाइनाइट है। हम लोग उसमें छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं। उस रोल को प्ले करिए। थिंक इन दैट लाइन। वंस यू थिंक दैट इतने बड़े एग्जिस्टेंस में आई एम ऑल्सो प्लेइंग वन रोल। बिकॉज यदि आप ध्यान से सोचिए, हम लोग कितना जीते हैं? 100 ईयर्स मैक्सिमम मान लीजिए। अब 100 ईयर्स के लाइफ में टाइम के लिए हम लोग इस एग्जिस्टेंस में इरेलेवेंट है। बहुत सारे हमारे सिस्टम में बहुत सारे स्टार्स इतने दूर हैं कि उनसे लाइट आने में 100 ईयर से ज़्यादा का समय लगता है। तो आप सोचिए, अगर वहाँ के लोगों ने हमें देखना चालू भी किया होगा तो हम लोग बर्थ ले आए, कुछ जनरेशन बर्थ लेके चले भी गए, उन स्टार्स को मालूम ही नहीं है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है इंडिविजुअल सेंस में, लेकिन कलेक्टिव सेंस में एज ए कॉन्शियसनेस, एज ए पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, वी आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हम लोग टाइम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें स्पेस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ मच वी कैन डू स्मॉल लिटिल बिट इतने इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस में। सो जब इतने बड़े इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस जो चल रहा है आपके सामने, जिसको आप बाहर निकल के देख सकते हैं अपने विंडो से, दिस एग्जिस्टेंस इज रनिंग सनराइज टू सनसेट 24 आवर्स इंटू 7 विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कंफ्यूजन्स। सो वी एज ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम कैन ऑल्सो एंजॉय अ ब्यूटिफुल थिंग. We can also live happily, beautifully, nicely, with all joy and happiness. With this, I conclude this talk. Thank you. आइए कुछ बात करें, कुछ सोचें और समझें। आज का जो हम लोग का विषय रहेगा वो है मन क्या है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इसे हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का, माइंड बॉडी इंटेलेक्ट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर सेंटर है। जैसे हमारे हैंड्स, लेग्स और बाकी सेंस ऑर्गन्स हमारे सेंसिंग और एक्टिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। जब हम सोचते हैं, जब हम करते हैं तो हमारा वो साथ देते हैं। वैसे ही मन एक सॉफ्ट पावर इंस्ट्रूमेंट है। वो कैसे काम करता है हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। आप सोचिए, आपके सामने एक रसगुल्ला का डब्बा रखा हुआ है, आपने उसे देखा, फिर देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है अपने सिस्टम में, उसको समझिए। आंख ने देखा, दिमाग ने सोचा, एक मेमोरी रिकॉल हुई कि पिछली बार जब मैंने रसगुल्ला खाया था तो कैसे लगा था। उसके टेस्ट के बारे में आपको आइडिया आता है। उसके बाद खाने की इच्छा होती है, फिर विचार आते हैं, पुरानी तस्वीर दिमाग के सामने आती है, फिर आप एक्शन में आते हैं और आपका हाथ उस डब्बे की तरफ बढ़ता है। दिमाग ये कैलकुलेट करता है कि उसे कैसे लेना है, पास में है कि बहुत दूर में है, चल के जाना पड़ेगा, ये हाथ से हो जाएगा। फिर आपके फिंगर्स, आपके हैंड्स एक्शन में आते हैं। आप रसगुल्ला को पकड़ते हैं और उसे मुंह में डाल के खा लेते हैं। जब हम मुंह की तरफ लेके जाते हैं तो हमारा मुंह भी अपने आप ओपन होता है, फिर हम उसे खा लेते हैं। फिर उसको जीभ हमारे टेस्ट करते हैं, फिर वो अंदर जाता है और फिर हमें एक स्वाद आता है, एक टेस्ट आता है, और फिर हमें एक जॉय, एक आनंद मिलता है।
तब साथ में ये भी कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा स्वाद है। वो बात भी करता है, आवाज भी निकलती है, शरीर में एक एयर फ्लो भी होता है, एक डायफ्राम मूवमेंट होता है जिससे कि बात निकलती है, आवाज निकलती है। तो यदि आप पूरे इस प्रोसेस को देखिए तो आप समझेंगे कि कितनी सारी चीजें हमारे माइंड बॉडी इंटेलेक्ट सिस्टम में होती है। छोटी सी चीज है लेकिन कितनी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। सब लोग अपना अपना काम करते हैं। जो दिमाग है वो उसे देखता है, देख के ये आइडिया लगाता है कितना दूर है, कहाँ है। आंख उसको देखता है, उसका इमेज माइंड में बना लेता है। सब लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन मन सब लोगों को जोड़ के काम करता है। पूरे एक्शन में एक ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट करता है। फिर रसगुल्ला को देखने से आप आनंद का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन जब तक पूरी प्रक्रिया को आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक उस हैप्पीनेस, उस आनंद को आप फील नहीं कर पाएंगे। इसी कारण कुछ लोग कहते हैं कि मन तो कमांडर इन चीफ जैसे है, जो हमारे माइंड बॉडी इंटेलेक्ट सिस्टम को कंप्लीटली कोऑर्डिनेट करता है और उसके साथ ही हमें इस चीज का एहसास कराता है। तो मन की ये ताकत हमें हर फील्ड में एक्सप्रेस करती है, जिसको हम बाद में अपने आगे के लेक्चर में धीरे धीरे समझेंगे। थैंक यू, नमस्कार।